पेपर आने वाले हैं तो क्यों ना आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। तो चलो आज ना टाइम टेबल बनाते हैं। तो टाइम टेबल देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है, पर ज़्यादा मैं कंफर्ट ही रखूँगा। और पढ़ने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तो 1 महीना पड़ा है, तो अपने लिए कंफर्ट ही रखूँगा। तो इसके बाद मैं क्या रखूँ, ये सोचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक स्टूडेंट के लिए सोना है, तो सबसे ज़्यादा मैं तो सोने के लिए रखूँगा। और उसके बाद इतना टाइम तो पढ़ा ही है, तो फ़ोन मैं सेकंड नंबर पे रखूँगा। इसके बाद खाना तो बहुत ज़रूरी है, तो खाना तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। इसके बाद अभी इतना कुछ कर लिया तो लैपटॉप पे मूवीज़ देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि पेपर हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा। और लास्ट में रखूँगा मैं अपने लिए क्या रखूँ, अभी ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो पढ़ ही लूँगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। ओए मैं तो भूल ही गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो मैं भूल ही गया। अगर मैं इसे ना देखूँ तो मैं तो डिप्रेशन में रहूँगा। वैसे भी मेरी आधी ज़िंदगी तो डिप्रेशन में चली गई है, तो इसके बाद अगर तारक मेहता छोड़ दिया तो डिप्रेशन से मुझे बाहर कौन निकालेगा। अभी ना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सोने का टाइम टेबल कैसे रखूँ। बाकी सब तो कर लिया, अब सोना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फ़ोन चलाना तो आपको पता ही है, एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए ना फ़ोन चलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना सनी देओल के लिए गदर फिल्म में गदर मचाना था। चलो एक बार आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। और एक स्टूडेंट लाइफ के लिए ना सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं तो ये टाइम टेबल करूँगा। अगर आपको क्लास में टॉप करना है ना, तो ये टाइम टेबल आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी माँ कहती थी, बेटा ऐसा काम करना कि लोग आपको फॉलो करें। तो एक बार देख लेते कि सब कुछ ठीक है। स्टडी मैंने देख ली, अपना मोबाइल देख लिया, सोना देख लिया, प्लेइंग मोबाइल नहीं, तारक मेहता को मैंने तो हट दे दिया। स्टडी के लिए मैंने आधा घंटा दे दिया है, सोना तो मुझे से पूरा दिन है। इसी की बात अमन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम डेज। गुड मॉर्निंग अमन। सुबह के 5 बज गए और मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा कि मेरा टाइम टेबल कब से स्टार्ट होगा। वैसे तो टाइम टेबल मैंने 5 बजे से रखा था, पर पहले पहले मुझे लगा कि टाइम हो गया, बट फिर अच्छे से देखा तो टाइम तो अभी काफ़ी है। तो यार 5 बजे हैं और फर्स्ट डे पे इतनी जल्दी कौन उठता है। A few moments later. ये आप सोच रहे होंगे कि इसने चश्मा लगा के ये सोता है तो ये पक्का फेक कर रहा होगा, बट एक्चुअल में मैं चश्मा लगा के सोता हूँ। ये मेरा भी ना आदत सी बन गई है। अब दोबारा फिर से मैंने टाइम देखा तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर मैंने बोला ओह, अभी तो आधा घंटा पड़ा है यार, 6:30 से स्टार्ट करते हैं। अभी तो सिर्फ 5:30 ही हुए हैं। चलो कोई नहीं, फिर सो जाते हैं। सेम, आजकल ना पेपरों की वजह से मुझे नींद नहीं पड़ती, पूरा दिन डिप्रेशन में पड़ा रहता हूँ। तो कभी भी जाग आ जाती है तो फिर मैं अच्छे से टाइम देखता हूँ। क्योंकि 9 बज गए रात के। मुझे पहले पहले तो लगा ही नहीं कि 9 बज सकते हैं। इसके बाद मैं ना पढ़ने के लिए बैठ ही गया। रात का टाइम है, अब क्या करूँ ये पता नहीं लग रहा। वैसा भी मंथ पड़ा हुआ पेपर के लिए। चलो टाइम टेबल देख लेता हूँ, फिर उस हिसाब से पढ़ूँगा। पर गाइस अभी तो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी जल्दी पढ़ के मैं क्या टॉप कर लूँगा। अभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना है। एक मंथ में क्या क्या नहीं हो सकता। मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है, बट कोई नहीं था। तो फिर ना मैं बैठ गया और ना मुझे अभी ना कुछ करने का मन कर रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आज चित्रकारी करी जाए। क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अभी इतना ज़्यादा टाइम पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। अब इतना ज़्यादा टाइम है कि टाइम देखते देखते मुझे भूख लगने पर लग पड़ी है। तो क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए, क्योंकि अभी तो टाइम तो काफ़ी है। मेरा पूरा बेड भी पूरा गंदा हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़ों को ही एक साइड रख लिया जाए। और यहाँ खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊँ। अभी मेरे कपड़े हैं तो भाई मुझे पढ़ना तो होता नहीं है, तो चलो कपड़ों को ही साइड में रख लेते हैं। इसके बाद फिर से टाइम देखा तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। इतने जल्दी करके करना क्या है, आइंस्टाइन तो बढ़ना नहीं है भाई, सिर्फ टॉप ही करना है। तो टॉप तो मैं आराम से कर लूँगा। इतनी ज़्यादा ठंड है ना हिमाचल में कि क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना ग्लव्स डाल देता हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या बताऊँ। माइनस पे तो नहीं है, बट 2 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर है ही है। 2 भी नहीं यार, 5 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मैं ना धर्मशाला में रहता हूँ, आपको तो ये बताया नहीं होगा। और पेपरों के टाइम मुझे इतनी ठंड लगती है कि पढ़ना तो मैंने है ही नहीं। इस टाइम पे ना आई जस्ट थॉट कि मुझे ना अभी लैपटॉप चला लेना चाहिए, या कोई मूवी देख लेनी चाहिए, या मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए। पर मैंने सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि इस गधे को तो लैपटॉप नहीं चलाने आता। और देखो कैसे शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ आता नहीं है। तो मुझे पेपरों के टाइम पे कुछ सीखना ये कुछ अलग ही स्कीम होती है।
और इस टाइम पर मैं थंबनेल की कोशिश कर रहा था और आपको हंसाने की कोशिश, क्योंकि मुझे खुद हंसी नहीं आती। वो तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि अभी पेपर आने वाले हैं तो पढ़ ही लेंगे, इतना टाइम तो है ही मेरे पास। और अभी मैं फिर से टाइम देखता हूँ, मैंने बोला क्या यार, टाइम तो अभी 2-2 घंटे पड़े हुए हैं मेरे लिए और 11 बजे मुझे पढ़ने बैठना है। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 11 बजे था ना मेरा। ओ मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ना मूवी देख देख के ना बोर हो गया था, तो मैंने फ़ोन फिर से रख दिया, फ़ोन ही लैपटॉप फिर से रख दिया मैंने। और अब मुझे ना सिर्फ सोने का मन कर रहा था। अभी मैंने सोचा 10 बज गए हैं तो 10 बजे से 11 बजे तक मैं स्नैप ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से उठूँगा। पर उसके बीच ही मैंने सोचा अपने पेन को ना शफल कर ले जाए, क्योंकि पेपर आने वाला है, सामान तो सारा डालना है ना अंदर। पर उसके बाद फिर मुझे गाना सुनने का मन कर पड़ा। अभी जब मेरे मन में आता है मैं वही करूँगा ना। इतना ज़्यादा गाना सुनने के बाद अब मैंने फिर से टाइम देखा, मेरे को ये पता नहीं लग रहा कि कब तक 11 बजेंगे और कब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं तो अपने भाई टाइम टेबल से ही चलता हूँ। सुबह से पहले मैंने तो वैसे तो एक कॉपी तक नहीं पकड़ी, पर कोई बात नहीं। पर मैंने टाइम टेबल तो बनाया है, और ज़िंदगी में मेरे को किसी ने बताया था कि बेटा, पढ़ना ना पढ़ना वो तो अलग बात है, पर टाइम टेबल ज़रूर बनाना। तो मैंने सिर्फ टाइम टेबल बनाता हूँ, पढ़ना लिखना तो वो मेरे नसीब में तो है ही नहीं, क्योंकि पढ़ना मुझे है ही नहीं। और पढ़ना मुझे क्यों नहीं है वो आप सबको पता है, क्योंकि मैं कहाँ पे रहता हूँ, डिप्रेशन में है। और उसके बाद ना मुझे इतनी ज़ोर से नींद आई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिल करता है वहाँ पे सो जाऊँ। 2000 years later. ज़िंदगी का वजह तो मैंने ले रखा है, क्योंकि 21 तारीख आगे एग्ज़ाम का दिन था और मुझे लगा अभी तक तो सिर्फ 15 या 16 तारीख हो गई। मैंने अच्छे से देख तो लिया टाइम, पर मुझे विश्वास ना होना, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भाई 5-5 बार देखने लग पड़ा और मुझे विश्वास ना हुआ। ये क्या मेरा टाइम टेबल था? मेरे हाथों से ज़मीन निकल गई, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं क्या करूँ, कल पेपर है। मित्रों, मुझे लगा नहीं था कि आज मेरा एग्ज़ाम होगा। मैं तो बस इसी उम्मीद पे बैठा था कि मेरा एग्ज़ाम अभी महीना होगा। महीना देख के आज तारीख आ गई 20। ये लिखा भी था मैंने। मैंने सोचा 20 तक तो मेरा सारा सब कुछ हो जाएगा, पर आज 20 तारीख और मेरा अभी तक पहले यूनिट का नाम तक नहीं पता मुझे। मित्रों, और मैं क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ मित्र? मुझे मार दो मित्रों, मैं क्या करूँ मित्रों अब? पेपर वाले दिन मैं किस चेहरे को लेके जाऊँ अपने साथ, क्योंकि तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या करूँ मित्रों, क्या करूँ? और मैंने तो अपने सारे मित्रों को भी बोल दिया था, मित्रों, कि मुझे तो पेपर सारा आता है। पर अब मुझे पता लग रहा है, चलो सिलेबस देख लेते हैं मित्रों। वो तो क्या कर सकते हैं आप, पूरी टिक जाए यार, टिकता नहीं है। सिलेबस, ये रहा सिलेबस। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, मेरे को कुछ नहीं आता। कितने चैप्टर दे देते हैं ये कॉलेज वाले, मार देंगे क्या मुझे? इन चैप्टरों को देख देख के लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा तो कुछ नहीं है, क्या करूँ अब मैं? दिल करता है अब खुद को भागा दूँ, भगा दूँ, मतलब कि भगा दूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे। अगर मित्र आपको आपको भी कुछ नहीं आता तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो है छोटी छोटी पर्चियाँ बनाना। स्टार्ट करें हम?
ये वाली तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। तीसरा क्वेश्चन बाल इसलिए तो बड़े करे थे मैंने। ठीक है। चैप्टर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगा। टीचर बोलेगा ऐसे तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, ऐसे तो या ऐसे हो जाऊँगा। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा टॉप करने से। ये कॉलेज वाले समझते क्या थे कि हमन को भराएंगे। कॉलेज वालों अगर आप भी, तो आपने मुझे देखा नहीं है। तो थैंक्स फॉर गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चिट्स निकाल लेता हूँ पहले। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।